हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हमें याद रखना है ताकि हम बहुत इजीली मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कर पाएँ। तो फर्स्ट रूल है कि दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे मान लीजिए -3 और -4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर +12 या 12 मिलता है। अभी देखेंगे कैसे मिलता है। जैसे -3 और -4 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम लोग 3 × 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 12 आता है हमारा। अभी ये दो नेगेटिव साइन जो है उसको मल्टीप्लाई करने से हमारा पॉजिटिव साइन आता है। तो इसके 12 के सामने हम प्लस का साइन लगाते हैं। इसको हम लोग +12 भी लिख सकते हैं या 12 लिख सकते हैं। और एक बार समझिए, पहले दो नंबर को एवरी केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 4 12, फिर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके एक प्लस साइन होता है तो ये 12 के सामने हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं तो आंसर होता है +12 या 12। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड केस में देखिए, जब साइंस डिफरेंट होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में नेगेटिव का साइन लगाते हैं। जैसे अगर +3 है और -4 है तो पहले हम लोग 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 4 12 है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस होता है तो ये 12 के सामने हम लोग माइनस का साइन देते हैं। सिमिलरली -3 × ये इसका एग्जाम्पल है -3 × +4 तो पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 12, फिर ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होने से, यहाँ देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होने से नेगेटिव साइन में कन्वर्ट होता है तो हम लोग इस 12 के सामने माइनस का साइन लगा देते हैं तो आंसर हमारा -12 होता है। लास्ट केस से अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो उसको मल्टीप्लाई करने से हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। मान लीजिए जैसे +6 हो और +5 हो तो इस केस में पहले हम लोग 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 30 मिलता है। प्लस और प्लस, ये दो प्लस को मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस का साइन मिलता है तो हम 30 के सामने प्लस का साइन लगाते हैं। हम चाहें तो इसको +30 भी लिख सकते हैं बट जनरली बस 30 लिख के छोड़ देते हैं। +30 बहुत रेयर केस में लिखा जाता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है, अदरवाइज़ आप 30 लिखिए। अभी कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। जैसे कोई नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार एक्सेट्रा, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर होता है वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही होता है। मैं यहाँ बेसिक केस एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे -1 × -5 × -4, तो इस केस में हम पहले 1 × 5 × 4 कर देते हैं तो आंसर 20 होता है। क्योंकि ये 3 बार नेगेटिव इंटीजर है तो हम लोग उसमें माइनस लगा देते हैं आंसर में, तो -20 आंसर होता है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये -20 कैसे होगा। तो देखिए, अभी साइंस के बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये दो माइनस साइन है तो ये दो मल्टीप्लाई होके एक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये प्लस साइन एक माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस और माइनस, यहाँ जैसे हम पढ़े थे, मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन आता है तो आंसर में इसलिए माइनस का साइन आता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। आप ऐसे भी एनालाइज करके सोच सकते हैं या आप याद रख सकते हैं। जैसे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा एक
नेगेटिव इंटीजर ही होता है। ये भी सेकेंड केस है। जैसे इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होता है, ये मैं -1 लेके समझा रही हूँ एग्जाम्पल। तो -1 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 बार होने से उसका आंसर +1 होता है। अभी एक कॉन्सेप्ट समझिए कैसे होता है। ये 2 बार -1 मल्टीप्लाई हुआ है। मैं पहले साइंस लेके एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव साइंस है, तो 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने से वो एक पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली इस केस में 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने से एक पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये जो 2 पॉजिटिव साइन हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से हमें एक पॉजिटिव साइन मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। तो ये साइंस कैसे चेंज होते हैं या कौन सा साइन आंसर में रहेगा, ये उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप चाहें तो ऐसे एनालाइज करके आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव साइन आंसर में होता है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीजर्स हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ एग्जाम्पल्स में या कुछ क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो उसमें बहुत सारे साइंस होते हैं। तो उस केस में आप साइंस को जैसे 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसका साइन प्लेस कीजिए, फिर स्टेप वाइज उसको कन्वर्ट करके फाइनल आंसर में पहुंचिए। इस टाइप ऑफ चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ऐसे बहुत सारे प्लस और माइनस के इंटीजर्स अगर आपको दिए जाते हैं, तो इस केस में आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3 × -5, तो 3 × 5 15 है। 2 माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस साइन होगा। हम लोग चाहें तो +15 भी लिख सकते हैं या 15 लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो 15 इंटू, अभी इस केस में आप चाहें तो -6 × -1 भी कर सकते हैं या -6 × +2। तो मैं स्टेप वाइज जा रही हूँ, इसलिए ये 2 को मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रही हूँ। तो -6 × +2, तो 6 × 2 12 है। यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, तो -12 होगा आंसर, इंटू -1 इक्वल टू 15 इंटू ये 2 नेगेटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 × 1 12 है, और 2 नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर +12 या 12 आता है। तो अभी 15 × 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 180 आंसर होता है। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए आंसर में एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हुए फाइनल आंसर में पहुंचेंगे। तो स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना होता है। मैं ये एक एग्जांपल लेके बस कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा पाऊँ, लेकिन बुक में बहुत सारे एग्जांपल हैं। जब हम लोग वर्कशीट करेंगे तो बहुत इजीली इसको हम लोग समझ पाएंगे। ये जो मैं बताई, ये बुक में भी दिया गया है। जैसे नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड होने से प्रोडक्ट नेगेटिव है, इवन होने से प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव। ये कुछ बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिया गया है या प्रॉपर्टीज़। जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑल्सो एन इंटीजर, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। ये सारे बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो एवरी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग्स ऑफ द इंटीजर्स, यानी कि किसी भी सीक्वेंस में आप मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा सेम होता है।
product of integer and 0 is 0, 1 multiplied by an integer is the integer itself. 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझाया है। मैं एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझाऊंगी। अभी ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 6 के क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है राइट द एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द प्रोडक्ट, और इसमें दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ नंबर दे दिया गया है, बस हमें साइन लगाना है। तो -3 इंटू +5, दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, माइनस और प्लस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। +8 इंटू -6, तो 48 दिया गया है। 8 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, साइंस डिफरेंट है, इसमें माइनस का साइन लगेगा। -15 इंटू -3, तो 15 इंटू 3 45 है। 2 माइनस को मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस का साइन मिलता है, तो प्लस यहाँ पे होगा साइन। +8 इंटू -1, तो डिफरेंट साइन है इसलिए आप आंख बंद करके यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, तो ये -8 होगा। +9 इंटू -9, डेफिनेटली माइनस का साइन लगेगा आंसर में, तो ये -81 होगा। -100 इंटू -6, तो 100 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके दिया है 600। 2 माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस का साइन लगता है, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखे हैं। तो 2 माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस, तो +600 आंसर है। -11 इंटू +11, दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए आंख बंद करके माइनस का साइन आंसर में लगा दीजिए, तो -121 आंसर है। 1000 इंटू -100, तो ये 1000 मतलब ये +1000 है। दोनों के साइंस डिफरेंट हैं इसलिए माइनस का साइन आंसर में लगेगा, तो आंसर है -1 लाख, क्योंकि 1000 इंटू 100 करने से 1 के साथ 3 0 और 2 0 ऐड होके आंसर हम लोग करते हैं। तो 1 के साथ 5 0 1 लाख है, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, तो -1 लाख है आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो -5 इंटू 6, तो ये 6 यानी कि ये +6 है। अब मेंटली इसको सोच सकते हैं कि ये +6 है, तो पहले 5 इंटू 6 कर दीजिए 30, ऐसे 30 पहले लिखिए। 5 इंटू 6 30, और माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन लगता है, तो आंसर है -30। सेकेंड क्वेश्चन है -19 इंटू -3, तो 19 इंटू 3 57। 2 माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस का साइन होता है, तो आप चाहें तो +57 लिख सकते हैं या 57 आंसर में लिख सकते हैं। 15 इंटू -4, ये 15 यानी कि +15 है, तो 15 इंटू 4 60 है। फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस का साइन मिलता है, तो आंसर है -60। जब आप लोग दो नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखिए। जैसे 16 इंटू 2 है, तो आंसर 32 लिखिए। फिर साइन कौन सा होगा वो एनालाइज करके साइन लगाइए। जैसे 16 इंटू 2 32 है, और ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस का साइन होता है, तो आंसर में +32 या 32 होगा। ये देखिए ये 3 नंबर दिया गया है, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 10 50 है, 50 इंटू 100 5000 है। पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अभी साइन के बारे में एनालाइज करेंगे। पहले आप ऐसे सोच सकते हैं, माइनस और प्लस का साइन है, तो ये माइनस का साइन होगा। फिर माइनस और ये माइनस का साइन,
दोनों को मिला के ये प्लस का साइन होगा, तो इसका आंसर प्लस 5000 होगा। तो फर्स्ट केस में माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का साइन आएगा, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन होगा, तो आंसर होगा प्लस 5000। अब चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो अगर मेंटली करना चाहें तो अब सोचिए, तो मैं इसको रब कर दी हूँ। तो मेंटली अगर हम सोच के करेंगे तो मेंटली देखिए, पहले जो दो नेगेटिव साइन के नंबर हैं, दो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का साइन है, जैसे ये दो नेगेटिव साइन, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका प्लस का साइन आएगा। तो प्लस का साइन और यहाँ पे एक प्लस का साइन है, उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर प्लस में ही होगा। अब मेंटली चाहें तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं जितने भी आगे के क्वेश्चन है उसमें मेंटली मैं आपको सिखाती हूँ कैसे आप लोग करेंगे, क्योंकि एवरी टाइम इतना एनालाइज करके करना बहुत बोरिंग हो जाता है, इसलिए मेंटली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करना सीखिए। जैसे -25 इंटू 4 इंटू -4 है, तो पहले हम लोग दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीन नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे। तो 25 इंटू 4 100 है, 100 इंटू 4 400 है। तो पहले हम लोग 400 लिख देंगे, फिर साइंस को अभी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स हैं। पहले दो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने से हमारा एक प्लस का साइन आता है, तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है और अभी यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो दो प्लस का साइन मल्टीप्लाई करने से आंसर भी प्लस में आता है। तो आप चाहें तो प्लस 400 या 400 ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी अभी मेंटली करेंगे। 7 इंटू 4 इंटू 12, तो 12 इंटू 4 48 है, 48 इंटू 7 7 इंटू 8 56, 7 4 जा 28 प्लस 5 33, तो 336 आंसर है। अभी देखिए यहाँ पे जो दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, उसके साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने से हमारा प्लस का साइन आता है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो दो प्लस का साइन मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। तो हम लोग प्लस 336 लिख सकते हैं या ओनली 336 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप मेंटली करना सीखिए। अभी 3 बार -1 है, तो हम लोग जैसे पहले सीखे थे 3 बार अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसको मल्टीप्लाई करने से हमें हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 3 बार मल्टीप्लाई होने से 1 होता है और 3 बार नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन लगता है, तो आंसर होता है -1। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे भी आप एनालाइज कीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन देखते हैं कि 3 बार नेगेटिव इंटीजर है तो पक्का इसमें नेगेटिव का साइन आएगा। तो पहले उतना एनालिसिस कीजिए कि नेगेटिव का साइन आएगा, फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन मल्टीप्लाई होने से नेगेटिव का साइन आएगा। तो पहले 14 इंटू 10 इंटू 6 कर दीजिए। 14 इंटू 10 140 है, 140 इंटू 6 0, 6 4 जा 24, 4 रख के ऊपर 2 आएगा, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, तो 840 आएगा। अभी 3 बार नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करने से जब साइन के बारे में हम लोग सोचेंगे हमें माइनस का साइन मिलेगा। तो ये 3
नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस का साइन मिलता है, तो माइनस का साइन और ये प्लस का साइन यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस का साइन मिलता है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस का साइन मिलता है, माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस का साइन मिलेगा, तो आंसर होगा -840। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर ज़ीरो हो तो आंसर में भी ज़ीरो होता है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप फर्दर एनालाइज ना कीजिए। ज़ीरो देखते हैं तो आंसर में ज़ीरो लिख दीजिए, उससे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 और 2 वर्कशीट 6 का ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 6 के और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।